सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका स्टेज 2 एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ चुका है। एएसएम और जो सीनियर क्लर्क और टाइपिस्ट की जो पोस्ट थी उन सब का रिज़ल्ट आ चुका है। तो आज मैं आपको एएसएम का जो एग्ज़ाम होता है उसमें साइको टेस्ट होता है उसके बारे में, बुक के बारे में बताऊंगा और किस किस तरह का पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सब आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का स्टेज 2 का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है वो इस वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें और एक एक बात को अच्छे से समझ के चलें कि आपको कैसे पढ़ना है और कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये एक बुक है किरण पब्लिकेशन की, टेक्स्ट बुक अप्रोच मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो ये बुक मुझे बेस्ट लगी है साइको की तैयारी करने के लिए, क्योंकि इसमें जो जितनी हमारी नीड है उसके हिसाब से सब कुछ दे रखा है और कुछ ज़्यादा खास महंगी भी नहीं है, 250-300 रुपये के करीब की आपको मिल जाएगी। तो सीधी बात करते हैं हम, जो हमारा एग्ज़ाम है साइकोलॉजिकल टेस्ट मनोवैज्ञानिक परीक्षण सहायक स्टेशन मास्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसके पैटर्न को कि इसका पैटर्न क्या है। तो पैटर्न में एक क्वेश्चन तो आते हैं बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंट टेस्ट, असमान आकृति परीक्षण। तो 35 क्वेश्चनों की संख्या होती है और अनुमानित समय जो है वो है 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट के अंदर आपको ये 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, और जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो है चयनात्मक अवधान परीक्षण, सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। इसमें क्या होगा, इसमें अंकों के समूह पर आधारित प्रश्न होते हैं, 30 प्रश्नों की संख्या होती है और 10 उसको सॉल्व करने का समय होता है। और फिर थर्ड नंबर पे स्थानिक क्षमता परीक्षण यानी कि स्पेचुअल स्कैनिंग टेस्ट, रास्ता खोज परीक्षण टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 4-4 के सेट में होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं और 40 टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं, जिनको आपको 5 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। तो गाइज़, यहाँ पर आपको टाइम की बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए और वो भी विद इन टाइम पीरियड में होना चाहिए आपको। और फोर्थ होता है निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, आकृति, आकार एवं रंग पर आधारित प्रश्न, जिनकी संख्या 25 होती है और सॉल्व करने का जो समय है वो है 10 मिनट। ठीक, बाकी आगे देखते हैं। 5th नंबर पर आते हैं व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनैलिटी टेस्ट, अभिरुचि परीक्षण। इसमें 35 क्वेश्चन होते हैं और उनको भी सॉल्व करने का समय है 10 मिनट। तो इस तरह से 10 45 मिनट का समय है और कुल मिलाकर आपको इतने क्वेश्चन ये दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक, तो अब देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट जो सेट उठाया है वो एएसएम का ही है, 21/5/2009 आरआरबी चंडीगढ़ के लिए हुआ था ये टेस्ट। तो उसका सैम्पल टेस्ट है। ठीक है, 35 क्वेश्चन पूछे गए थे और समय था 10 मिनट और इस तरह के क्वेश्चन थे आकृति से संबंधित। इसमें आपको डिफ़र बताना है, जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 देख रहे हैं, अंदर जो आकृति बनी हुई 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 2 हैं। इससे पता नहीं चलता, लेकिन जब बाहर की तरफ यहाँ देखते हैं तो यहाँ एक एरो है, यहाँ एक एरो है, यहाँ एक एरो है, यहाँ एक एरो है, तो यहाँ पर 2 एरो बन जाते हैं। तो इसका मतलब है आंसर हमारा ई होना चाहिए। तो इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होगी किसी न किसी एक आकृति में जो अन्य 4 आकृति से बिल्कुल डिफ़र होगी और वही आकृति डिफ़र जो आकृति होगी उसी को आपको सेलेक्ट करके बताना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुल मिला के 35 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आपको 10 मिनट में। तो यहाँ पर आपको समझ बूझ के साथ टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ही इन 35 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा का पूरा अपना माइंड अपना इस क्वेश्चंस पे फोकस करके रखना पड़ेगा। बिल्कुल भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना हो चाहिए। ठीक है, तो ये एक टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो कुछ इस टाइप पर है, अंकों के समूह पर आधारित प्रश्न है। मैं बता देता हूँ उसमें करना क्या है। देखिए, इसमें जो निर्देश लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में सम और विषम संख्याओं को मिलाकर एक श्रृंखला दिया गया है। दिए गए संख्याओं में से जितने भी विषम संख्या है उन सबको जोड़ने पर प्राप्त योग को दिए गए विकल्पों से मिलाएं और जिस विकल्प की संख्या प्राप्त योग के समान होगा वही आपका उत्तर होगा। उत्तर पत्रक में सही उत्तर वाले वृत्त को काला करें। आपका तो ऑनलाइन होगा तो वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा।
तो अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ से 5 से स्टार्ट है ये सीरीज़ और कंप्लीट हो रही है 5 तक ही। तो यहाँ पर जितने भी ओड नंबर विषम संख्या आ रही हैं, विषम संख्या वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सबको आपको टोटल करना होगा। उन सब का टोटल आप करोगे तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिले हुए हैं। उन 5 ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा आपका सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये 30 क्वेश्चन हैं और 10 मिनट्स पे। ये थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ें यहाँ वक्त लगता है, लेकिन आपको बहुत ही तेज़ी के साथ एक समझ-बूझ के साथ इसको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। क्योंकि 30 क्वेश्चन 10 मिनट में, यानी कि ये मान के चलिए कि 20 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन आपको प्लस करके और यहाँ सेलेक्ट करके आपको उसका आंसर भी देना है। 20 सेकंड से भी कम मान के चलें, क्योंकि कंप्लीट 10 मिनट होते ही तो एकदम बंद हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो 10 मिनट में 30 क्वेश्चन इस तरह के, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए इसकी तो क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन होता है स्थानिक क्षमता परीक्षण, यानी कि रास्ता खोज परीक्षण। इस तरह से आपको दिया गया होगा, उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक दूसरा उपखंड दिया गया है, उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि वाई से डी तक पहुँचने के लिए उत्तम रास्ता कौन सा है। अब यहाँ पर नंबर्स डले हुए हैं, वाई है, जैसे वाई और डी हमें जाना है डी के लिए, तो आप किस रास्ते से होकर जाएंगे, ठीक है। ये बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये स्टेशन नंबर मान लीजिए, ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले उसके इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें कि इसमें क्या दिया गया है, किस तरीके से पूछा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है, और तब इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल भी टिपिकल नहीं लगेगा। क्योंकि 5 मिनट में 40 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है कि ये इतना टिपिकल पोर्शन नहीं होगा, केवल आपको देखकर ही बताना होगा, ठीक है। लेकिन बस वही होती है कि थोड़ी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो भी आपको 10 दिन का या 15 मिनट का समय मिलता है इस एग्ज़ाम के लिए, तो उसको आप उचित तरीके से इसको तैयार करें, ठीक है। इस तरह से आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 20 मैंने यहाँ दिखा दिए थे आपको, 20 क्वेश्चन इस तरह से एक सेट में दिए हुए हैं। जो चौथे नंबर पर आपका आता है वो आता है कुछ आकृति, आकार और रंग पर आधारित प्रश्न। तो इसमें भी आपको दी हुई है, शेप दी हुई है, ठीक है। स्क्वायर से सर्किल बना, सर्किल से फिर स्क्वायर बना, इस तरह से ये शेप भी दी हुई है, ठीक है। तो कौन सा शेप बदलेगा, कौन सा शेप नहीं बदलेगा, वो सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा। बाकी आगे आने वाली वीडियो में जैसे ही समय मिलता है मैं आपको जल्द से जल्द इनको सॉल्व करने के तरीके और कैसे किस ट्रिक्स का इस्तेमाल करें जो ईजिली सॉल्व हो जाए, उसे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन हैं, ये करने होंगे। नेक्स्ट आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिरुचि परीक्षण। देखिए ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ये आपकी अपनी समझ पर आधारित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन में देख लो, यदि मुझे किसी एकांत स्थान पर 1 या 2 दिन रहने के लिए कहा जाए तो मैं उब जाऊँगा, मुझे रहने में आनंद आएगा, ठीक है, तो या कह नहीं सकता। तो इसी तरह से दिया हुआ होता है, ये आपकी अपनी समझ पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर हमें अपनी समझ को ध्यान में रखते हुए एक बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है, ठीक। तो कुल मिला के 35 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो ये आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यही सब है कि 35 क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 10 मिनट के अंदर आसानी से हो सकते हैं। आपको केवल पढ़ना है, पढ़ने के बाद एक आंसर देना होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इस बुक में आगे भी सेट दिए हुए हैं। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये सेकंड सेट हो जाता है, वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर, ठीक उसी पैटर्न पर दिया हुआ है। थर्ड टेस्ट दिया है, ये अजमेर आरआरबी का है 2009 का, इसमें भी सेम यही है। तो इस बुक से हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि जो हमारा एएसएम का साइको टेस्ट होगा वो किस पैटर्न पे होगा। 5 तरह के क्वेश्चन होंगे और किस किस तरह के होंगे। तो आपको बस यही करना है कि इन्हीं 5 तरह के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये पेपर हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से देख सकते हैं, ये हो गया। ये मॉडल टेस्ट पेपर भी इन्होंने दिए हुए हैं इसी में, ठीक। इस तरीके से ये सब मॉडल टेस्ट पेपर दिए हुए हैं, ठीक है गाइस। तो मैं मानता हूँ ये बुक आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगी, आपकी तैयारी को कंप्लीट करा लेगी। जो भी आपके पास जितने दिन का भी समय है अभी, हालांकि आरआरबी ने कोई नोटिफिकेशन जारी तो किया नहीं है कि कब से एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, कब होंगे। तो फ़िलहाल आप जो भी है, मैं मानता हूँ 10-15 दिन का मिनिमम टाइम होगा ही होगा, 10 दिन का। तो उस हिसाब को देखते हुए उसी हिसाब से आप डेली 2, 3, 4 सेट, 5 सेट जितना भी आप कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम इनकी
तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अब ये आपको पता ही है कि 70% और 30%, यानी कि 70-30 का रेशियो चलता है। जो रिटन में आपके मार्क्स थे सेकंड स्टेज के, वहाँ का 70%, और जो आप इसमें एग्ज़ाम में साइको टेस्ट में प्राप्त करेंगे मार्क्स का 30%, वो उसको प्लस करके कट ऑफ तैयार होगी, ठीक है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। आने वाली वीडियो में मैं और भी आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, नई चीज़ होगी, वो मैं आपको निश्चित रूप से बता दूंगा। धन्यवाद।